वही रांची के अफसरों पर बरसी सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष। आपको बताया कि आयोग की अध्यक्ष बैठक कर रही है। अफसर है जो वो गायब है। उनका कहना है कि मैं आयोग के अध्यक्ष हूं, सफाई कर्मी नहीं। अंजना पवार ने ये बात कही है। तो आपको बताया कि राज्य के अफसरों पर बरसी सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष। विकास विभाग लिखा है, आवास विकास नगर का वो लिखा है। कहाँ है ये लोग? पुलिस महानिदेशक लिखा है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लिखा है। कहाँ है? स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता लिखा है, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग लिखा है। कहाँ है वो लोग? अगर सुनने के लिए ही तैयार नहीं है सफाई कर्मचारियों की समस्याएं, तो कैसे काम? और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय सर, सफाई कर्मचारी आयोग की बैठक और कर्मचारी ही नहीं आ रहे वहां पर। अनुष्का, करेक्शन इसमें यह है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है। राष्ट्रीय स्तर पर एक 12 अगस्त 1994 को भारत की सरकार ने इस आयोग का गठन किया था, जिसका नाम है भारत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष अंजना पवार आज रांची में बैठक आयोजित कर रही थी और इसकी सूचना 11 जुलाई को दे दी गई थी राज्य के तमाम बड़े अफसरों को। ये राज्य स्तरीय बैठक थी। जब अंजना पवार बैठक में आई तो उन्होंने देखा कि एक भी बड़े अधिकारी इस बैठक में नहीं है। सबसे पहले उन्होंने पूछना शुरू किया कि इस बैठक में कौन कौन लोग मौजूद हैं। पहले उन्होंने पूछा कि नगर विकास सचिव है या नहीं, उनको उन्होंने नदारद पाया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या श्रम लेबर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है या नहीं, वो भी नहीं थे। उसके बाद कहा कि स्कूली शिक्षा सचिव कहाँ हैं, वो भी नहीं थे। राज्य के मुख्य सचिव तक का नाम उन्होंने कहा कि वो बैठक में है या नहीं। उन्होंने फिर जब देखा कि कोई बड़े अफसर नहीं है, तब उनका गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा। आपसे थोड़ी देर बाद न्यूज़ 11 इसको प्ले करेगा कि किस प्रकार से वो बोल रही थी। कह रही थी कि आयोग की क्या परिभाषा होती है, राज्य के अफसरों को शायद नहीं मालूम। आयोग को उन्होंने सफाई कर्मचारी मान लिया है। जाहिर सी बात है, कई ऐसे मुद्दे थे जिसपे अंजना पवार राज्य के अफसरों के साथ चर्चा करना चाह रही थी, लेकिन जो बैठक उनके द्वारा बुलाई गई थी उसमें राज्य के बड़े अफसरों ने जिला स्तर के छोटे छोटे अधिकारियों को भेज दिया, मसल सिविल सर्जन को भेज दिया, डीडीसी आए हुए हैं, साथ ही कई अन्य जो जिला स्तर के अधिकारी होते हैं वो भी आए हुए हैं। रांची के डीसी भी इस बैठक में नहीं आए हैं। लिहाजा अंजना पवार का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा। कहा कि इस बैठक का कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ घूमने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ ऐश मौज करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाली थी कि सीवरेज में किस प्रकार से मजदूरों की मौत हो जाती है, कई बार मुआवजा नहीं मिलता, सफाई कर्मचारियों के लिए क्या कल्याण की चीजें होनी चाहिए, उस पर चर्चा करनी थी। यहाँ तक वो गुस्से में बोल गई कि मुझे लगता है कि सारे अफसरों को दिल्ली बुलाना पड़ेगा। आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है अनुष्का, भारत सरकार के संविधान के तहत आयोग का गठन होता है। इसमें एक अध्यक्ष हैं, अंजना पवार उपाध्यक्ष हैं और 2 सदस्य होते हैं। हालांकि एक सदस्य का पद खाली है। अंजना पवार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से आई हूँ, होमवर्क करके आई थी कि क्या कुछ बातें होंगी बड़े अफसरों के साथ, लेकिन अब मैं क्या बैठक करूंगी जब राज्य के बड़े अफसर ही यहाँ मौजूद नहीं है। उनका गुस्सा इस कदर था कि एक बार तो उन्होंने कहा कि इस बैठक का कोई मतलब नहीं है, मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ। फिर किसी प्रकार से उन्हें मनाया गया कि कम से कम जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं मीडिया में सब कुछ बात बोलूंगी। इससे पहले वहाँ जो डीडीसी थे उन्होंने कहा कि मैडम
हम लोग हैं, उन्होंने कहा कि आपके आने का कोई मतलब नहीं है, ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम बैठक थी, राज्य के बड़े अफसरों को आना चाहिए था। बाद में इस बैठक जरूर हुई, लेकिन उनका गुस्सा पूरी तरह से सातवें आसमान पर। अनुष्का, इस बैठक के बाद हो सकता है कि राज्य के कई बड़े अफसरों को आयोग दिल्ली तलब करे कि क्या आपने बैठक को क्यों हल्के में लिया। उन्होंने कहा कि 11 जुलाई को ही पत्र के माध्यम से आयोग ने राज्य के तमाम बड़े अफसरों को हिदायत दे दी थी कि आयोग की बैठक है, संवैधानिक संस्था है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन एक भी अफसर, यदि सचिव स्तर के अधिकारी आते तो बात समझ में आती। तमाम लोग इस बैठक से गायब थे, लिहाजा अंजना पवार का गुस्सा पूरे सातवें आसमान पर है। अनुष्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय, तमाम बातचीत के लिए और सभी जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।